ये कहानी 21 साल की लड़की एलिया की है, जिसे बचपन से ही जंगली जानवरों और पौधों से गहरी मोहब्बत थी। इसी वजह से वो मॉस्को की एक यूनिवर्सिटी में इकोलॉजी की शिक्षा ले रही है, ताकि वह उनके बारे में और अधिक जान सके। एक दिन जब वह नियमित रूप से पक्षियों को खाना खिला रही थी, उसने कुछ लोगों को देखा जो जंगल में पेड़ों को बेरहमी से काटकर निर्माण का काम कर रहे थे। एलिया तुरंत उनके पास जाकर बात करती है तो एक वर्कर उसे बताता है कि हम इस जंगल में पेड़ों को काटकर यहाँ एक बड़ा होटल बनाने वाले हैं। ये सुनकर एलिया उनसे कहती है कि वह ऐसा न करे, लेकिन वे उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। एलिया अपना फोन निकालकर इन लोगों की वीडियो बनाने लगती है, जिस पर एक वर्कर आकर उसे समझाते हुए कहता है, हमें इन पेड़ों को काटने का आदेश मिला है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। एलिया हॉस्टल वापस आकर अपने दोस्त सिम को ये सब बताती है और कहती है कि जंगल में निर्माण शुरू हो चुका है, हमें जाकर उन्हें रोकना होगा। फिर दोनों अपने सभी क्लासमेट्स के साथ जंगल में जाकर हड़ताल करने लगते हैं ताकि काम को रोका जा सके। यह देख सभी न्यूज चैनल वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और वे निर्माण का काम रोकने में सफल हो जाते हैं। अगले दिन जब एलिया और सिम कॉलेज जाते हैं तो प्रिंसिपल सबको बताते हैं कि रूस के सबसे प्रसिद्ध बिजनेसमैन के बेटे मेटो ऐश आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल यही वो बिजनेसमैन है जो जंगल में होटल बनाना चाहता है। मेटो ऐश अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि उसका ये योजना पूरी तरह से कानूनी है और होटल बनाने के लिए उसने सभी अनुमति प्राप्त कर रखी है। इसके बाद मेटो ऐश सबको अपने परमिशन के कागजात दिखाता है और बताता है कि उनकी कंपनी शहर की सबसे बड़ी और इमारत बनाने जा रही है, जिसे लोग दूर दूर से देखने आएंगे। एलिया इस पर मेटो ऐश से सवाल करती है कि अगर तुम जंगल के सभी पेड़ काट दोगे तो वहाँ रहने वाले जानवरों का क्या होगा। मेटो ऐश जवाब देता है कि जंगल के जानवर वैसे भी शहर के कुत्तों से बहुत परेशान है, इसलिए वे कहीं और चले जाएंगे और हमारी कंपनी एक नया और बड़ा जंगल बनाएगी जो इससे 10 गुना बड़ा होगा। लेकिन एलिया उसे कहती है कि इस जंगल में दलदल है, इसलिए यहाँ कोई इमारत नहीं बन सकती। मेटो ऐश इस पर जवाब देता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, हमने इसकी पूरी जांच की है। फिर भी एलिया उसे अपनी इमारत कहीं और बनाने की करती है। शाम को प्रिंसिपल एलिया को अपने दफ्तर बुलाते हैं क्योंकि उसकी फीस पिछले 6 महीनों से बकाया थी। प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर तुम मंडे तक अपनी फीस अदा नहीं करोगी तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर एलिया उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी फीस अदा कर सके, इसलिए वो खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एक क्लब में जाती है। वहीं मेटो ऐश भी उसी क्लब में आ जाता है और एलिया के पास जाकर बात करने लगता है, लेकिन एलिया उससे बात नहीं करना चाहती और कहती है कि तुमने अपने फायदे के लिए यह सब किया है। इस पर मेटो ऐश जवाब देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वह तुरंत प्रिंसिपल को फोन करके एलिया को फिर से एडमिशन देने की मांग करता है। दूसरी तरफ एलिया रात के अंधेरे में एक डॉग हाउस पहुंचती है, जहां वो पिंजरे में बंद सभी कुत्तों को आजाद कर देती है और उन्हें अपनी कार में बैठाकर वहां से ले जाने लगती है। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और एलिया को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसी समय मेटो ऐश वहां पहुंच जाता है और वह गार्ड्स को अपनी बातों में उलझाकर एलिया को अपनी कार में बैठाकर उन कुत्तों के साथ वहां से फरार हो जाता है। अगली सुबह जब एलिया की आंख खुलती है तो वह देखती है कि वो मेटो ऐश के घर पर है। दरअसल पिछली रात एलिया ने ये सब कुछ नशे में किया था। वो मेटो ऐश से पूछती है कि क्या कल रात हमारे बीच कुछ हुआ। मेटो ऐश मुस्कुराकर कहता है, तुम टेंशन मत लो, कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, तुम यहाँ अकेली सो रही थी। ये सुनकर एलिया को थोड़ी राहत मिलती है और वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है। तब मेटो ऐश उससे कहता है, तुम चाहे जो भी कर लो, जंगल में कंस्ट्रक्शन तो होता ही रहेगा। अगले दिन मेटो ऐश एलिया को इम्प्रेस करने के लिए उसे एक बहुत महंगी कार तोहफे में देता है, लेकिन एलिया इसे स्वीकार नहीं करती और मेटो ऐश को वहाँ से भगा देती है। फिर जब एलिया जंगल में जाती है तो वहाँ उसे मेटो ऐश मिल जाता है। एलिया उससे पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मेटो ऐश जवाब देता है, मैंने तुम्हारा वो वीडियो देखा है जिसमें तुमने मेरे बारे में बहुत गलत बातें कही है, तुम नहीं जानती कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। लेकिन एलिया उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि वो उसे नहीं मानती। तब मेटो ऐश एलिया से एक डील करता है और कहता है, तुम मेरे साथ सिर्फ एक हफ्ता गुजार कर देखो, अगर तुम मेरे प्यार में पागल नहीं हो गई तो कहना। एलिया पूछती है, अगर ऐसा न हुआ तो। मेटो ऐश कहता है, अगर ऐसा न हुआ तो मैं इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और अपनी बिल्डिंग कहीं और बनाऊंगा। एलिया हॉस्टल वापस आकर ये सारी बातें अपने दोस्त सिम को बताती है, लेकिन सिम एलिया को मेटो ऐश के पास जाने से मना करता है क्योंकि वो कहीं न कहीं एलिया को पसंद करता था। लेकिन एलिया कहती है, अगर हमें इस जंगल को बचाना है तो मुझे ये सब करना ही होगा और वैसे भी सिर्फ 7 दिनों की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी।
जाएगी। ये कहकर वो मेटो ऐश के घर चली जाती है। मेटो ऐश उसे देखकर अंदर आने को कहता है। तब एलिया बताती है कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें ये लिखा है कि उसकी मर्जी के बिना मेटो ऐश उसे हाथ तक नहीं लगाएगा। मेटो ऐश उसकी सारी शर्तें मान लेता है और एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। इसके बाद वह एलिया को अपना पूरा घर दिखाता है और उसे एक डिवाइस देकर कहता है कि उसे हमेशा अपने पास रखना वरना एग्रीमेंट टूट जाएगा। एलिया ऐसा ही करती है और इस डिवाइस को अपने साथ कॉलेज ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम लिखने बैठती है, मेटो ऐश इस डिवाइस को ऑन कर देता है जिससे एलिया का खुद पर नियंत्रण नहीं रहता और वो अजीब हरकतें करने लगती है। इस वजह से उसका पूरा एग्जाम खराब हो जाता है। घर आकर एलिया गुस्से में मेटो ऐश से कहती है, आखिर तुमसे मुझे क्या चाहिए? तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो, मुझे इस तरह परेशान करने की कोई जरूरत। तब मेटो ऐश एलिया से कहता है, मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेटो ऐश एलिया को अलग अलग कपड़े पहनने के लिए देता है क्योंकि वो उसे कहीं ले जाना चाहता था, लेकिन एलिया को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। आखिरकार वो खुद एक ड्रेस चुनकर पहन लेती है। फिर मेटो ऐश उसे एक शो देखने ले जाता है जहाँ वो बैठकर एलिया के साथ छेड़खानी करने लगता है। ये देखकर एलिया भी गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिससे वहाँ बैठे सारे लोग उन्हें घूरने लगते हैं। मेटो ऐश शर्म के मारे एलिया को जल्दी से बाहर ले आता है जहाँ दोनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं। घर वापस आते समय मेटो ऐश एलिया को कार चलाने को कहता है और खुद बैठकर फिर से उसे छेड़ने लगता है। ये देखकर एलिया बहुत तेज कार चलाने लगती है। अगले दिन मेटो ऐश एलिया को अपने साथ एक आर्ट स्टूडियो ले जाता है जहाँ दोनों मस्ती करते हुए एक दूसरे की पेंटिंग बनाते हैं। अगले दिन मेटो ऐश एलिया को उसके माता पिता से मिलवाने ले जाता है, लेकिन एलिया अपने पिता से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। डिनर के दौरान उसके पिता एलिया से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिया उनसे कोई बात नहीं करती और उठकर वहाँ से चली जाती है। जब मेटो ऐश उससे बात करने जाता है तो एलिया रोते हुए उसे वहाँ से जाने को कहती है, इसलिए वह एलिया को वापस अपने घर ले आता है। अगले दिन मेटो ऐश फिर से एलिया को घुमाने के लिए उसकी पसंदीदा जगह पर ले जाता है क्योंकि मेटो ऐश हर हाल में एलिया को खुश करना चाहता था ताकि वो उसके प्रोजेक्ट में रुकावट न डाले। वो एलिया को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता रहा। जब दोनों अपनी पसंदीदा जगह पर पहुँचते हैं तो एलिया को सिम का कॉल आता है जो उससे मिलने को कहता है, लेकिन एलिया उसे कुछ भी करने से मना कर देती है। अगले दिन एलिया कहती है कि आज मेटो ऐश के साथ रहने का उसका आखिरी दिन है और पूछती है कि आज वे क्या करेंगे। मेटो ऐश कहता है कि आज वे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आज वह एलिया को अपने माता पिता से मिलवाने वाला है। इसके बाद मेटो ऐश एलिया को अपने परिवार से मिलवाने ले जाता है जहाँ सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इस दौरान मेटो ऐश के पिता एलिया से कहते हैं, प्लॉशन बिल्डिंग बनाने से नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रिक फैक्ट्री बनाने वाली कंपनियों की वजह से होता है। इस पर एलिया जवाब देती है, जो लोग जंगल में रहने वाले जानवरों के बारे में नहीं सोचते वे बहुत ही खुदगर्ज होते हैं। ये सुनकर मेटो ऐश के पिता गुस्से में आ जाते हैं और वे एलिया से उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, लेकिन फिर मेटो ऐश अपने पिता को चुप कर देता है और उनसे कहता है कि वे एलिया से ऐसा व्यवहार करने के लिए माफी मांगे। इसके बाद मेटो ऐश के पिता एलिया से माफी मांग लेते हैं। इसके बाद मेटो ऐश एलिया को उबेर से अपने घर छोड़ने ले जाता है जहाँ एलिया अचानक उसके पास आकर उसे किस कर लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिया अब मेटो ऐश के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है। इसी वजह से वो अपनी शर्त भी हार जाती है। वो घर वापस आकर मेटो ऐश को याद करती रहती है। दूसरी तरफ मेटो ऐश अब जंगल में बिल्डिंग बना सकता था और इसकी तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उससे झूठ कहा था क्योंकि जिस जमीन पर मेटो ऐश बिल्डिंग बनाना चाहता था वो जमीन नहीं बल्कि एक बड़ा दलदल था। अगले दिन जब मेटो ऐश के पिता उससे मिलने आते हैं तो मेटो ऐश उन पर बहुत गुस्सा करता है। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेटो ऐश उनसे कहता है, अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। इसके बाद मेटो ऐश एलिया को ढूंढते हुए जंगल पहुँच जाता है और उससे कहता है कि अब वो यहाँ कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है। वो सच में एलिया से बहुत प्यार करता है और अब इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहा है। ये कहकर वो आखिरी बार एलिया को गुड बाय कहकर जाने लगता है, लेकिन एलिया उसे जाने से रोक लेती है और दौड़कर उसके गले लग जाती है। साथ ही वह भी अपने प्यार का इजहार मेटो ऐश से कर देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।